आज सुनेंगे कहानी मेरी ननद। सारा की सासू माँ शीला जी उसे आवाज लगाकर बोली, सारा दरवाजा बंद कर लो, मैं जरा रेवती बहन जी के घर होकर आती हूँ। राधा बिटिया शादी के बाद पहली बार मायके आई है, उसके हालचाल ले आओ। और हाँ, मैंने जो अचार के लिए लाल मिर्चें धोकर सुखाने रखी हैं, उनमें मसाला भर लेना। 2 दिन बाद उमा आने वाली है, उसे मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है, अपने साथ लेती भी जाएगी। जी माँ जी, कहकर सारा ने दरवाजा बंद कर लिया। आज सुबह से ही सारा के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो सोच रही थी कि सारा काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर लेगी, पर अब अगर लेट गई तो नींद आ जाएगी और फिर अचार का काम रह जाएगा। ये सोचकर वो मिर्चें लेकर बैठ गई। सारा की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। कहने को तो घर में उसके पति हर्ष, माँ जी, छोटी ननद नीतू और देवर मधुर, कुल मिलाकर 5 लोग ही रहते थे। पर सबके खाने पीने की पसंद और समय अलग अलग होने की वजह से घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता था। अचार का काम खत्म कर वो हाथ धो ही रही थी कि नीतू कॉलेज से आ गई। सारा को देखकर बोली, भाभी, खाने में क्या बना है? बहुत जोर की भूख लगी है। गाजर मटर की सब्जी और दाल देखकर मुंह बिचकाकर बोली, ये मुझे नहीं खाना। आप ऐसा करो, जल्दी से मेरे लिए मटर पुलाव बना दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सारा ने उसे पुलाव और रायता बनाकर दिया। तब तक माँ जी आकर बोली, सारा, अभी तक तुमने छत से कपड़े नहीं उतारे, धूप में कपड़ों का रंग उड़ जाएगा, जल्दी से उतार कर लाओ। सबके कपड़े तह कर रखे। तब तक शाम ढल आई थी। हर्ष भी ऑफिस से आ गए थे। सबको चाय नाश्ता कराकर सारा रात के खाने की तैयारी में लग गई। सारे काम से निपटकर करीब 10 बजे जब वो अपने कमरे में आई तो हर्ष ने कहा, क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, आज सुबह से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम करने का बिल्कुल समय ही नहीं मिला। सारा बेड पर बैठते हुए बोली, अरे यार, दिन भर करती ही क्या हो जो तुम्हें समय नहीं मिलता? घर में लोग ही कितने हैं? सारा काम तो बाई कर जाती है, तुम्हें बस खाना ही तो बनाना होता है। माँ भी दिन भर तुम्हारे साथ लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बस एक तुम ही काम करती हो। अब जल्दी से लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है, हर्ष ने कहा। अब सारा हर्ष को क्या बताती कि घर में दिन भर कितने काम होते हैं। तुम तो सुबह अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हो, मधुर को जिम से आने के बाद नाश्ता चाहिए होता है, नीतू जो बताती है उसके लिए उसी समय वही बनाना पड़ता है। माँ जी को आज जो चीज फायदा करती है कल वही नुकसान करने लगती है। खैर, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? आपकी फरमाइश पूरी ना हो तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। सारा मन ही मन सोच कर रह गई। अगले दिन छुट्टी थी और सब घर पर ही थे। सबकी पसंद का नाश्ता बनाते बनाते सारा को 11 बज गए। वो अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि हर्ष उसके पास आकर बोले, तुम्हारा नाश्ता हो जाए तो तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। उमा दीदी इतने दिनों बाद आ रही हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही माँ जी बोली, अभी कितना सारा घर का काम पड़ा है, खाना भी बनाना है, तुम अकेले चले जाओ, ये जाकर क्या करेगी? फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा ठीक है, दाल सब्जी बना जाओ, रोटी बाई बना देगी। उमा दीदी सारा की शादी के बाद पहली बार आ रही थी। अपनी शादी के वक्त उनके साथ समय बिताने का ज्यादा मौका नहीं मिला था, इसलिए सबके साथ साथ सारा भी उनके आने का इंतजार कर रही थी। उमा दीदी की ट्रेन सुबह आने वाली थी। हर्ष उन्हें लेने स्टेशन गए हुए थे। सारा अभी नहाकर अपने कमरे में आई ही थी कि बाहर से आते शोर को सुनकर समझ गई कि दीदी आ गई हैं। वो जल्दी से बाहर आई। उसे देखते ही दीदी बोली, अरे सारा, तुम्हें क्या हुआ है? शादी के वक्त कितनी रौनक थी तुम्हारे चेहरे पर, अब कितनी कमजोर लग रही हो। लगता है माँ, आप मेरी भाभी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। अरे, तुझे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? देख तो जरा, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है। आते ही इसका चेहरा दिखाई दे गया। इसे क्या हुआ है? अच्छी भली तो है, मैंने तो सारा घर इसे सौंप दिया है। अब मैं क्या खाने की प्लेट लेकर इसके पीछे पीछे घूमूंगी? माँ जी को अपने ऊपर आरोप बर्दाश्त नहीं हुआ। हंसते खिलखिलाती उमा दीदी के आने से घर का माहौल ही बदल गया था।
अपनी चॉकलेट और गुड़िया पाकर उनकी प्यारी सी बेटी पीहू भी जल्दी ही सारा से घुल मिल गई। सारा चेहरे पर मुस्कान लिए भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती और सबको मनोहार करके खिलाती। सारा को देखकर उमा को अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए, जब वो भी इसी तरह सबके आगे पीछे घूमती रहती थी। हम सब बैठकर यहाँ गप्पे मार रहे हैं और सारा कब से अकेली रसोई में लगी हुई है। मैं जाकर उसकी कुछ मदद कर देती हूँ, कहकर उमा जैसे ही उठने को हुई, माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। अरे थोड़ी देर अपनी माँ के पास भी बैठ लिया कर, अपनी ससुराल में तो काम करती ही है, कितने दिन बाद आई है, अब थोड़ा आराम कर ले। उसे तो आदत है, वो सब कर लेगी, माँ जी ने लापरवाही से कहा। माँ 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, देख रही हूँ सारा सुबह से रात तक अकेले काम में लगी रहती है। आपके घुटनों में दर्द है, नीतू कॉलेज से आने के बाद फोन लेकर बैठी रहती है। मैं कुछ करना चाहूँ तो आप अपने पास बिठा लेती हैं। अब तो सबका खाना भी हो गया, देखकर आती हूँ कि वो रसोई में कर क्या रही है इतनी देर से, उमा दीदी बोली। आखिर उमा दीदी किचन में आई तो सारा को बर्तन धोते देखकर हैरान रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सारा बोली, अरे दीदी आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि हमारे साथ आकर बैठो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम बर्तन क्यों धो रही हो? सुबह बाई तो आती है ना। ओ दीदी, रात में झूठे बर्तन रसोई में रखना अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए मैं रोज बर्तन धो देती हूँ। आप सबके साथ जाकर बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ, सारा ने प्यार से कहा। जहाँ सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, उमा दीदी वहां जाकर बोली, ये हो क्या रहा है इस घर में? माँ, तुम बहू लेकर आई हो या नौकरानी? अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही, मैंने किसी नौकरानी बना दिया? माँ जी गुस्से में बोली, जितने लोग हैं उतनी तरह का आपके घर में नाश्ता और खाना बनता है, ढेरों बर्तन गंदे होते हैं, खाने का काम ही क्या कम था कि अब घर की बहू रात में अकेले बर्तन भी साफ करेगी? उमा ने कहा, घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? ये सब मैंने भी तो किया है। उस जमाने में तो सफाई और बर्तन भी खुद ही करने पड़ते थे। तुम चारों को संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी। तुम्हें तो याद होगा, तुम्हारी दादी बैठे बैठे बस हुक्म चलाती थी, माँ जी बोली। फिर तो आपको अपनी बहू का दर्द और भी ज्यादा समझ में आना चाहिए था माँ, पर आप तो बिल्कुल अपनी सास जैसी बन गई हैं, जैसे उनके की सजा आप सारा को देना चाहती हैं। अपनी सेहत तो देखिए, इस उम्र में क्या हाल हो गया है आपका। आप क्या चाहती हैं कि सारा का भी यही हाल हो? मैं सोचती थी कि कैसे लोग होते हैं जो बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, पर ये तो मेरे अपने ही घर में हो रहा है। पर हाँ हर्ष, तुम एक दिन फोन पर मुझसे कह रहे थे कि सारा को समझाओ, दिन भर कैसा हुलिया बनाए रखती है, उसे समय मिलता है अपनी तरफ देखने का। औरों को तो छोड़ो, तुम एक पति होकर अपनी पत्नी की तकलीफ नहीं समझ पाए। जो मुझे 2 दिनों में दिख गया वो तुम्हें आज तक नजर क्यों नहीं आया? माँ के जमाने में क्या हालात थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों नहीं घर में बर्तन सफाई के लिए कोई मदद रख लेते? सारा को भी अपने लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था दीदी। मैं तो बस यही सोचता था कि घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना होता है। सारा ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हर्ष लज्जित होकर बोले, आप परेशान मत होइए दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबकी आवाज सुनकर सारा रसोई से बाहर आकर बोली, तुम कितनी ठीक हो वो मुझे दिखाई दे रहा है। लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 1 साल होने में अभी 1 महीना बाकी है। शादी के बाद कितनी रौनक होती है लड़कियों के चेहरे पर, और तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। मुझे तो लगता है कि मेरे आने से तुम्हारा काम और बढ़ गया है। हर्ष, जल्दी से मेरा टिकट करा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, उमा दीदी ने कहा। आप इतनी जल्दी जाने की बात मत कीजिए दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। हर्ष दीदी के पास आकर बोले, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा, मैं भूल गई थी
कि जो सबको खुश रखती है, उसे खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। कल ही बाई से कहूंगी कि वो शाम को भी काम में मदद के लिए आ जाया करे। और हाँ सारा, नीतू जब घर पर हो तो उसे अपने साथ रखकर रसोई का कुछ काम सिखाया करो। माँ जी सारा की तरफ देखते हुए बोली। सारा सोच रही थी, कौन कहता है कि ननदें सिर्फ बुरी और घर में आग लगाने वाली होती हैं। मेरी ननद तो बहन से भी बढ़कर है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियाँ।